श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। पतित पावन हेतु तव अवतारा। मुसम पतिता प्रभु न पाइबे यारा। मुसम पतिता प्रभु न पाइबे यारा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा। तो यह बात है आज से 550 वर्ष पुरानी। प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान के शुद्ध भक्त अद्वैताचार्य जी अपनी शालिग्राम शिला पर तुलसी दल अर्पण करते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा के सागर, इस पृथ्वी पर कलयुग के प्रभाव के कारण पाप की आंधी उठ रही है। इस धराधाम को पुनः आपके चरण कमलों की आवश्यकता है। शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए। श्री अद्वैताचार्य जी की यह पुकार पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए गोलोक वृंदावन धाम में जाती है और भगवान के कानों में पड़ती है। भगवान जैसे ही उनकी यह करुण पुकार सुनते हैं तो वह अपने धराधाम में रुक नहीं पाते। आखिरकार 1486वें फागुनी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था। चारों ओर सभी लोग गंगा में स्नान करते हुए हरि बोल नाम का उच्चारण कर रहे थे और वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नवद्वीप निवासी अपने एक प्रिय भक्त जगन्नाथ मिश्रा और उनकी आदर्श पत्नी सची देवी के घर में। उनका जन्म नीम के एक वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए प्रेम से उनके माता पिता उन्हें निमाई के नाम से बुलाते थे। श्री नीलांबर चक्रवर्ती जो कि निमाई के नाना जी थे, उन्होंने उस बालक का नाम विश्वंभर रखा क्योंकि उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार वह बालक तीनों लोकों का उद्धार करने वाला था। और इस प्रकार भगवान श्रीमती राधा रानी का प्रेम और उनका गौर वर्ण धारण करके एक भक्त के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थित नदिया में अवतरित होते हैं। और वह दिन यानी आज का ही दिन गौर पूर्णिमा, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं, सर्वधर्माण परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। अब भगवान ने हम सब पर कृपा तो करी है अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान करके, परंतु एक कठिन शर्त भी रखी है कि मेरी शरण ग्रहण करो। अब हम सब यह जानते हैं कि यह अत्यंत ही कठिन है और भगवान को भी यह लगा कि कलयुगी जीवों के लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही करुण रूप धारण किया श्री चैतन्य महाप्रभु का। इनका करुण कृपालु रूप महावदन्याय है क्योंकि इन्होंने हमारे सामने कभी भी कोई शर्त नहीं रखी। पात्रता और पात्रता न देखते हुए सभी में कृष्ण प्रेम बांट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम में प्रकट होने के 3 आंतरिक और 3 बाह्य कारण। पहले हम जानते हैं कि 3 बाह्य कारण कौन से हैं, जिसमें से पहला है कि इस पृथ्वी पर भगवान आए, लीला की और वे वापस चले गए।
परंतु इस पृथ्वी के लोगों को वृंदावन के प्रेम का अनुभव नहीं दिया। इसीलिए उनके हृदय में वो प्रेम का अनुभव देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। दूसरा, युग धर्म स्थापित करने के लिए। हर युग का एक युग धर्म होता है जिसका पालन करने से व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे सतयुग का युग धर्म है तपस्या करना, त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग का युग धर्म है श्री विग्रह की पूजा अर्चना करना। उसी प्रकार कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, जिसमें भगवान के दिव्य नामों को लेकर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना और स्थापना करने के लिए ही महाप्रभु अवतरित हुए थे। तीसरा बाह्य कारण है, जैसे कि मैंने आप सभी से पहले भी कहा है, कि श्री अद्वैत आचार्य जी जो स्वयं शिव जी हैं, वे भगवान को जोर जोर से पुकारते हैं कि प्रभु आप अवतार लीजिए, आप अवतार लीजिए। तो यह थे 3 बाह्य कारण। आइए जानते हैं कि 3 आंतरिक कारण ऐसे कौन से थे। तो पहला है कि आंतरिक कारण यानी भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम का और उनकी स्वयं की सेवा में किए जाने वाले श्रीमती राधा रानी के प्रेम का अनुभव करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किया और उन्हीं के अंग की कांति को भी स्वीकार किया। दूसरा कारण, श्रीमती राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी तो उनका स्वभाव क्या था, वह स्वभाव को जानने हेतु उन्होंने अवतार लिया। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण यह जानना चाहते थे कि उनमें ऐसा क्या है, उनमें ऐसा कौन सा गुण है जिससे वृंदावन के सभी भक्त, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। अब यह तो केवल एक भक्त ही देख सकता है। जैसे कि एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, वह फल खुद तो अपने स्वाद को, अपनी मिठास को नहीं जान सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वह फल खाता है तो वह पहचान सकता है कि वह फल कितना मीठा है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं उस प्रेम का अनुभव करने के लिए। तो यह हमने जाना 3 आंतरिक कारण और 3 बाह्य कारण, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो आइए गौर पूर्णिमा यानी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उन्हीं के जीवन की कुछ सुंदर और दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं। अब श्री कृष्ण जहाँ हो वहाँ उत्पात ना मचे, ऐसा हो सकता है? एक दिन की बात है, हमारे नन्हे से नटखट निमाई अपने सभी मित्रों के साथ खेलकूद कर रहे थे। तभी उनकी नज़र कुछ पिल्लों पर पड़ी जिनका जन्म अभी अभी हुआ था। उनमें से ही एक पिल्ला निमाई को पसंद आ गया और वे उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर घर ले आए। जैसे ही सची माता ने निमाई के हाथ में उस पिल्ले को देखा तो वह अत्यंत ही क्रोधित होकर कहने लगी कि तुम ब्राह्मण हो, तुम इस पिल्ले को घर पर नहीं रख सकते। परंतु भगवान जब किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर कहाँ छोड़ते हैं। निमाई ने भी अपनी माता को कह दिया कि यदि ये पिल्ला घर पर नहीं रहेगा तो मैं भी घर पर नहीं रहूंगा। अब बेचारी सच्ची माता क्या करती। निमाई की जिद के आगे उन्हें हारना पड़ा। निमाई जब एक दिन गंगा स्नान के लिए गए हुए थे तब वह पिल्ला घर पर ही था। सच्ची माता ने जब यह देखा कि कोई नहीं है तब उस पिल्ले को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा पिल्ला नवद्वीप की गलियों में घूमता हुआ कहीं दूर चला गया। निमाई जब घर पर वापस आते हैं तब वह देखते हैं कि उनका नन्हा सा मित्र वहां नहीं है। तो उन्होंने पूरे आसमान को सर पर उठा लिया और नवद्वीप की गलियों के चक्कर लगाने लगे। आप जानते हैं तब लोगों ने क्या देखा कि वह छोटा सा पिल्ला अपने दोनों पैर उठाकर हरि नाम पुकारता हुआ नृत्य कर रहा था। उसकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह रहे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह पिल्ला हरि नाम संकीर्तन कर रहा था? इतना ही नहीं, दूर गगन से एक अत्यंत ही विशाल और सुंदर विमान आता है और उस पिल्ले को बिठाकर वैकुंठ धाम ले जाता है। तो इस प्रकार छोटे से नन्हे से निमाई ने अपने बाल्यकाल में ही उस पिल्ले को भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करी और उसका उद्धार किया। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम सभी भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं, व्यवहारिक अभिव्यक्तियां हैं। गुणात्मक रूप से हम सभी भगवान के समान हैं, किंतु फिर भी हम भिन्न हैं क्योंकि हम जीव तत्व हैं। और इस प्रकार अनेक सुंदर लीलाएं करते हुए हमारे निमाई अब बड़े होने लगे थे। वे व्याकरण और शास्त्रों में अत्यंत ही विद्वान और प्रखंड पंडित बन चुके थे।
उनकी विद्वता की ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही थी। दूर दूर से उनसे व्याकरण और शास्त्र सीखने के लिए शिष्य आया करते थे। लेकिन अब निमाई को इस व्याकरण में, इस शास्त्रों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने गया में जाकर माधवाचार्य जी के शिष्य ईश्वरपुरी जी से हरिनाम दीक्षा प्राप्त करी और अपने जीवन के परम उद्देश्य, परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो था श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर भक्त के लक्षण भी प्रकट किए हैं। जगाई मदाई जैसे अत्यंत पापी पतित से पतित जीवों का उद्धार कर उन्हें कृष्ण प्रेमामृत भी प्रदान किया है। महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन शिवा सांगन से प्रारंभ किया। वहां पे वे 7 से 8 घंटे हरिनाम संकीर्तन करते थे। अब एक दिन की बात है, जब सभी भक्त हरिनाम संकीर्तन करके अत्यंत ही थकावट का अनुभव कर रहे थे, तब उन्होंने महाप्रभु से कुछ उपाय करने को कहा। महाप्रभु ने उसी क्षण एक आम की गुठली लेकर उसे मिट्टी में डाल दिया। उसी समय एक विशाल और अत्यंत ही सुंदर आम का वृक्ष उत्पन्न हो गया। वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, उसमें अत्यंत ही सुंदर और मीठे आम के फल लगे हुए थे। एक एक फल एक विशाल गेंद की भांति नजर आता था और बिना छिलके और गुठली के वो फल थे। उसका स्वाद इस जगत के आम के फल से अत्यंत गुना ज्यादा मीठा था। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में और अपने युवा अवस्था में अनेक सुंदर और दिव्य लीलाएं करी हैं, जिसका इतने कम समय में श्रवण कर पाना असंभव है। अब देखिए, इस भौतिक जगत के जीवों को पापों से मुक्त करने और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान कई प्रकार के अवतार लेते हैं, जिसमें से एक अवतार है युग अवतार। अपने युग अवतार के द्वारा भगवान 4 युगों में निर्धारित युग धर्म स्थापित करते हैं। और क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के युग अवतार कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी में कृष्ण प्रेम बांट दिया, पात्रता और अपात्रता न देखते हुए। अपने युग अवतारों के द्वारा भगवान 4 युगों में निर्धारित युग धर्म स्थापित करते हैं। और क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस धराधाम पे आकर भगवान के दिव्य नामों को हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में सभी जनमानस में वितरित किया है। कलयुग में भगवान एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। अब हम देखते हैं कि विश्व के किसी न किसी कोने में आए दिन एक नए भगवान उदय होते हैं, ऐसा हमें देखने और समझने को मिलता है। अब इस परिस्थिति में यह समझ पाना कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण है अत्यंत ही कठिन हो जाता है। लेकिन हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, उनके अवतार लेने से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे शास्त्रों में प्रदान की जाती है, ताकि भविष्य में जब भी वे अवतार लें तो सभी जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की संपूर्ण जानकारी हमारे बहुत से वेदों, पुराणों में और महाभारत में भी दी गई है। जैसे कि मत्स्य पुराण में कहा गया है, मुंडो गौर सुधीर्कांग स्त्रीशोत स्थिर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलो युगे। अर्थात कलयुग में मैं सुवर्ण वर्ण धारण करूंगा, मैं विशाल शरीर और मुंडन के मस्तक के साथ आऊंगा। मैं जहाँ भी अवतरित होऊंगा वह स्थान 3 नदियों का संगम स्थान होगा। मैं अत्यंत ही दयालु होऊंगा और अपने पवित्र नाम के संकीर्तन में सभी को संलग्न कराऊंगा। स्कंद पुराण में भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है, अंत कृष्ण बहिर्गौर सांगोपास्त्र पार्षदः सची गर्भे समाप्नुयाम मया मानुष कर्म कृत। अर्थात अंदर से कृष्ण, बाहर से मैं सुवर्ण वर्ण धारण करके अपने सभी पार्षदों, सेवकों, अस्त्र गोपनीय संज्ञों के साथ अवतरित होऊंगा। सची माता के गर्भ में अवतरित होकर मैं एक मनुष्य रूप धारण करूंगा। ऐसे वचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहे हैं। इसी प्रकार अनेक शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवान श्री कृष्ण होने के हमें अनेक प्रमाण देखने को और सुनने को और पढ़ने को भी मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी कलयुगी जीवों को एक ही मंत्र प्रदान किया,
हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप और संकीर्तन, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका प्रचार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में हो रहा है। तो ये थी गौर पूर्णिमा की विशेष कथा। आपने महाप्रभु के विषय में यह कथा पहले कभी सुनी है या आप पहली बार सुन रहे हैं? यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। तो चलिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उनके श्री चरणों पर यही प्रार्थना करें कि वह हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामृत और नामामृत भक्ति प्रदान करें और हमें भी आचार्य द्वारा निर्देशित साधना भक्ति के पथ पर एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में स्थिरतापूर्वक आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैंने आप सभी के सामने चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं प्रस्तुत करी हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग सभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम